एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे, जिसकी रिसेंटली कल आंसर की आई थी। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कराऊंगा, वो भी सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ। देर नहीं करते मैं स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर इसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए 30 क्वेश्चंस की, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निकालना जो है ऑड अगेंस्ट द इवेंट बी, यानी इसका मतलब ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे बार ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है 5/9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है क्वेश्चन में 11/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकालेंगे क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की नीड पड़ेगी यहां पे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना। ठीक है, तो 1 माइनस 13/27 यानी 27 माइनस 13 यानी कितना हो जाएगा 14/27, यानी कितना हो गया ये 14/27। फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे बार यूनियन बी पे बार। तो देखो ध्यान से, हमने ये दिया गया था, इससे हमने ये निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकर के इधर इसको लेकर के आऊंगा तो कितना होगा 10 माइनस एलसीएम लूंगा तो 18 आ जाएगा, 10 माइनस 11 यानी -1/18। इसको इधर लेके आ रहा हूं राइट हैंड साइड तो कितना होगा प्लस 14/27 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ध्यान से, 54 बनाऊंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 54 यानी -3 प्लस 28 ओवर कितना 54 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 25/54 हमें ये मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, ध्यान से देखना एक चीज और, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बताना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार तो वो क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ध्यान से देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार पता, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है तो 1 माइनस 25/54 यानी कितना हो जाएगा 54 माइनस 25 यानी 29/54, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता था। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना हो गया 29/54 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 25/54, 54 से 54 कैंसिल हो गया, बचा कितना 29/25 आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे, जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, और ये सेट थ्योरी में भी आप पढ़ते होंगे। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इतना मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ध्यान से, हमारे पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, जिनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है कितना है 50√3। टावर की हाइट, सॉरी बिल्डिंग की हाइट दी गई है कि ये 10 मीटर है। कहा गया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर और किसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एक्चुअल में एंगल ये वाला बनता, वो इसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है 60 डिग्री दिया गया है, ये है। हमें बताना है हाइट ऑफ टावर। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, 60 के सामने क्या होता है √3, यहां पे क्या होगा 1 और हाइपोटेनस 2 होता है, ये रिलेशन होता है। अब देखो ध्यान से, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये जितना है 50√3 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला यहां से यहां तक कितना होगा 50√3, और 50√3 1 यूनिट की वैल्यू 50√3, तो हमें √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50√3 इंटू √3 यानी 50 इंटू 3 यानी 150, यानी हमें ये वाला हाइट मिल गया कितना है 150 और ये वाली हाइट कितना है 10, तो हमें यही पूरा का पूरा टावर है, तो टावर की लेंथ कितना हो जाएगा 150 + 10 यानी 150 + 10 यानी कितना हो गया 160,
160 कौन सा आंसर है, देख लो, आसानी से कर लोगे। सिंपल ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन याद रख लेना। अगर ये 60 है तो 60 के सामने होता है √3, बेस पे होता है 1 और हाइपोटेनस पे होता है 2। वही चीज को हमने यूज किया है वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखो, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ दिस सेट ऑफ डाटा। मोड क्या होता है, जो नंबर जितनी मैक्सिमम बार रिपीट करे वो कहलाता है मोड। तो इसमें देखो ध्यान से, 13 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, और 15 जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। यानी मैक्सिमम रिपीटेशन वाला कौन है, 13 और 15। यानी मोड, जो मोड होगा वो 13 भी होगा और 15 भी होगा, इनका प्रोडक्ट ही तो चाहिए। तो 13 इंटू 15 कितना होगा, 195 होगा। वैसे भी यूनिट डिजिट देखो, 5 3 15, यूनिट डिजिट एक ही में 5 था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था स्टैटिक्स का, जिसमें मेन मीडियन मोड पढ़ते हैं उसमें से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, ए और बी कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर, कितना, 12.5 डेज। यानी ए प्लस बी कितने दिन में, 12.5। यानी 12.5 का मतलब कितना है, 25/2, 12.5 होता है। बी प्लस सी जो है वो 18.75, यानी 18 प्लस 0.75 कितना होता है, 3/4। यानी कितना हो गया, 75/4 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, सी प्लस ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया, कि वो जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। तो बताओ टोटल वर्क क्या होगा, देखो ध्यान से, टोटल वर्क होगा इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे 25, 75 और 15 का, तो कितना होगा 75। और नीचे का होता है डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 2, 4 और 1 में कॉमन कुछ नहीं है, यानी 75 ही हो जाएगा टोटल वर्क। इफिशियंसी 25 3 75, 3 इंटू 2 6 हो गया। 75 से 75 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा यानी 4। 75 को डिवाइड करोगे 15 से यानी 5। हमें इफिशियंसी तीनों की मिल गई, ए प्लस बी की इफिशियंसी, बी प्लस सी की इफिशियंसी, सी प्लस ए की इफिशियंसी। अब क्या कहा गया, जो आगे कहा जाएगा उसको हम देखते हैं। पहले यहां पे तीनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे देखो, ए 2 बार, बी और बी 2 बार, सी और सी 2 बार, तो 2 कॉमन कर लो। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी, ऐड करोगे तो यहां पे 6 4 10 5 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15/2 यानी कि 7.5। अब देखो जो हमें कहा जाए उसके बारे में हम बताते हैं, देखो ध्यान से, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब एलोंग विथ डी, डी के साथ बताना है कि कितने दिन में काम होगा। हु, डी के बारे में बताया गया, हु इज ओनली 40% इफिशियंट एज सी, डी जो है 40%, 2/5 ऑफ इफिशियंसी ऑफ सी ये है। तो सी की इफिशियंसी निकाल लो, सी की इफिशियंसी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी की दिया गया है, अगर इसमें से हम ए प्लस बी को माइनस कर दें, ए प्लस बी की इफिशियंसी है कितनी 6, तो 7.5 माइनस 6 यानी कितना हो गया, सी की इफिशियंसी 1.5, ये पता चल गया। सी की इफिशियंसी यहां पे रखोगे 1.5 तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में 0.3, यानी डी की इफिशियंसी मिल गई 0.6। अब हमें टोटल डेज बताना है, टोटल डेज क्या होता है, टोटल वर्क है कितना 75 अपॉन टोटल वर्क हो गया अपॉन इफिशियंसी तीनों की मिलाकर के ये है और डी की ये है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 7.6 से 0.5 यानी 8, इन दोनों को ऐड करोगे 7.5 प्लस 0.6 तो कितना होगा 8.1। बस इसी को सोल्व करना था, सोल्व करना है, डेसिमल हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो कितनी बार में, 3 से 27, 3 से 25 यानी कितना हो गया 250 अपॉन 27, 250 अपॉन 27 दिन लगेगा। कौन सा आंसर होगा, देखो ध्यान से, ये मेरे को दिख रहा है 250 अपॉन 27 है, कैसे 180 प्लस 56, 180 प्लस 56 243, 243 प्लस 7 250 अपॉन इतना। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से बना लोगे, कैलकुलेटिव नहीं है, बस इतना आसानी से करना था, बस आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, एवरेज एज ऑफ ए और ए बी सी की कितना दिया गया है 22 ईयर एगो, 2 साल पहले की बात की गई है। सम ऑफ ए एंड बी वाज 6 मोर देन सी, 2 साल पहले ए और बी का सम जो है सी के सम से कितना ज्यादा, सी से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। अगर सी एक्स था तो ये कितना है x प्लस 6, यही क्वेश्चन कहा गया, 2 ईयर एगो की बात किया गया है, 2 ईयर एगो। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान से देखो,
तो 2 साल पहले एवरेज कितना रहा होगा, अभी के टाइम पे है 20, तो 2 साल पहले 20 माइन 2 कम रहा होगा, यानी 2 साल पहले a प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना रहा होगा, अभी तो 20 है तो 2 साल पहले 18 रहा होगा, तो सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, 18 इंटू 3 है तो सम कितना हो गया 54। और दिनों 2 साल पहले ये सम कितना था 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 54, तो x 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, x आ गया 24, x क्या है c कितना है 24। हमें क्या कहा गया, फाइंड द प्रेजेंट एज, 2 साल पहले 24 का था तो अभी कितना का होगा, 2 ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि अभी के टाइम पे 2 बाद की बात की गई है, 26 ईयर हो जाएगा। देखो आसानी से क्वेश्चन बन गया। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, सिंगल डिस्काउंट बताना है, ये तो आप कर चुके हो। 20% होता है 1/5 यानी 5 से 1 कम यानी 4। 35% होता है 5 से 7, 5 से 20, डिस्काउंट मतलब माइनस यानी 20 से 7 कम यानी 13 में। 10% होता है 1/10 यानी 10 की चीज को 9 में बेचा जाएगा। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, यहां मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ गया, यहां मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 36 हो गया, 9 × 4 36, 36 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 6 = 78, 13 × 3 = 39, 39 और 7 9 7 16 46। तो 1000 चीज को 400 कितना का डिस्काउंट दिया गया, 1000 माइनस 468 यानी 100 में से 68 जाएगा 32, 9 में से 4 जाएगा यानी 5, इतना का डिस्काउंट आउट ऑफ 1000 मार्क प्राइस, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 53.2% का डिस्काउंट ओवरऑल। देखो ऑप्शन नंबर ए, बेसिक क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो सारे क्वेश्चन आसान है, 1-2 क्वेश्चन अगर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ ऑफ हाइट की रेशियो कितना दिया गया, इतना। द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का दिया गया है इतना। देखो ध्यान से, तो लेंथ 6x 3x एंड 2x मान लिया, लेंथ ये क्या है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान से देखो, तो 2 × LB मल्टीप्लाई करोगे 18x² प्लस BH 6x² प्लस HL 6 × 2 यानी 12x² इज इक्वल टू है कितना 1800। 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो गया 900। देखो ध्यान से, 18 12 30, 30 और 6 36, 36x² इज इक्वल टू 900। 9 से 4 से ये कितना हो गया 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें ये पता चल गया x कितना है। वॉल्यूम चाहिए, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होता है LBH। लेंथ कितना है, देखो मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, तो 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 x यानी x³ यानी कि 5 का क्यूब यानी 125। अब देखो ध्यान से, इसमें 36 × 5 यहां पे कर लोगे तो 5 × 25, 36 5 होता है 180, 180 × 25 कितना होगा, ध्यान से देखो 0, 18 5 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 यानी 4500 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या ये डिफिकल्ट है, फॉर्मूला पे क्वेश्चन था जस्ट, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक ही कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट, कहा गया इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC सरमाउंटेड ए स्क्वायर BC। देखो ध्यान से, हमारे पास एक क्या है, ये देखो ये हमारे पास है ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे सरमाउंट है BCDE इस तरह से, यानी BCD और E, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी, मान लो ये A है, ये A है, तो ये भी A होगा। और क्योंकि स्क्वायर की एक साइड सभी साइड सेम होती है, अगर एक साइड A है तो सारे साइड भी A हो जाएंगे, यहां तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, जो कहा गया है देखो ध्यान से, EAB एंगल EAB यानी ये वाला एंगल, मान लो ए वाले एंगल को X, ठीक है। आगे बढ़ो, AEB यानी ये वाला एंगल खुद सोचो, ध्यान से देखना, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये वाला एंगल सेम होगा। देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये वाला साइड सेम है, तो ये जितना एंगल होगा x वो उतना ही ये भी होगा x, यानी हमें ये पता चल गया ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी अगर ये x है प्लस,
3 इंटू ये भी क्या होगा x, यानी ओवरऑल कितना निकालना है हमें 4x निकालना है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था हरा वाला, तो ये 60, ये 60, ये 60, और स्क्वायर में क्या होता है 90 डिग्री ये, तो ये पूरा का पूरा कितना हुआ 150। मैं इधर से निकाल देता हूं इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा 150, ये है x, ये है x, तो बताओ अगर ये 150 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 30, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू कितना हो गया x इक्वल टू 15 डिग्री, तो 15 इंटू 4 यानी 60 डिग्री आ जाएगा आंसर। देखो क्या ये डिफिकल्ट था? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, अगर ये 150 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 30, तो 2x इक्वल टू 30, x की वैल्यू 15, तो 4x निकालना था, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बिपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग इज 40 किलोमीटर पर आवर। टेक टाइम कितना लग रहा है दोनों को कंप्लीट 12 घंटे, दोनों का मिलाकर टोटल डिस्टेंस बताना है। ध्यान से देखो, मान लेता हूं 1/3 की बात बोली गई है ना, एक जगह 1/3 की बात बोली गई, तो मान लेता हूं 3 यूनिट डिस्टेंस था, तो इसका 1/3 1 यूनिट हो गया, अदर रिमेनिंग बचा 2 यूनिट। इस केस में स्पीड कितनी है 30 और इस केस में स्पीड कितनी है 40, तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, यानी और टोटल टाइम दिया गया है इन दोनों का सम। तो ध्यान से देखो एलसीएम लोगे तो 120 हो गया, 3 से 4 प्लस 4 से 6 यानी 10 बटा में 120 आ गया ये टाइम, और वो टाइम है कितना क्वेश्चन में 12 के बराबर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 144, हमें डिस्टेंस कितना था टोटल 3 यूनिट, तो 144 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 400, 4 3 12, 14 3 42, 1 43, 432 आ जाएगा। देख लो, एक तो तरीका ये है। दूसरा, ये फ्रैक्शन से बचने के लिए भी आप अनदर कर सकते हो कि लेट डिस्टेंस को मान लो 360। कैसे? इन दोनों का एलसीएम 120 लोगे तो फिर 120 लोगे 1/3, तो यानी फ्रैक्शन बनेगा, इसीलिए 360 मान लो। 360 का 1/3 कितना हो गया 120, तो अदर कितना बचा 240। टाइम पहले वाले केस में कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 30 से, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाई 40, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 6, टोटल है 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 12 घंटे। 360 यूनिट की वैल्यू बताना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने 360 माना है, यहाँ पे 36 टाइम्स में, तो यहाँ भी 36 टाइम्स कर लो, यानी मल्टीप्लाई को 12 छके 72, 12 तियां 36, 36 और 7 43, तो भी आ जाएगा। तो आप जो कंफर्टेबल फील करते हो वो यूज कर सकते हो। कोई जो नहीं मैंने 3 माना, आप 300 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। नेक्स्ट देखो P/Q दिया गया, Q/R। देखो Q यहां पे भी 4 है, Q यहां पे भी 4 है, तो सेम बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा पास आ गया ऑलरेडी P/Q/R की वैल्यू 3:4:7 है। तो क्वेश्चन देखो कितना आसान दे दिया कि हमें यहाँ पे चेंज भी नहीं करना है। P+Q 4 + 3 यानी 7, Q+R यानी 7 + 4 11, और R+P यानी 7 और 3 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर हो। इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है। एवरेज बताना है इसका, बताओ एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। इन तीनों का सम करोगे तो ध्यान से देखो, इसको ऐड करूंगा तो 71 प्लस y इज इक्वल टू सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर, यानी 11 इंटू कितना नंबर है 3 यानी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 माइनस 71, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 38। देख लो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है इस पे कि सम जो होता है वो होता है एवरेज इनटू नंबर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 3 कार्ड आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, यानी ताश के पत्ते की बात बोली गई कार्ड की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट कार्ड जैक होना चाहिए, सेकेंड कार्ड ब्लैक कार्ड होना चाहिए और थर्ड कार्ड होना चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्ड्स। देखो फर्स्ट जो होना चाहिए कार्ड वो होना चाहिए क्या, ब्लैक होना चाहिए। सेकंड जो कार्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सॉरी फर्स्ट कार्ड होना चाहिए वो जैक होना चाहिए, सेकंड कार्ड ब्लैक होना चाहिए,
एंड थर्ड जो कार्ड होना चाहिए वो इवन नंबर ऑफ कार्ड होना चाहिए, इवन नंबर कार्ड होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, बताओ कार्ड आपने देखा होगा ताश के पत्ते, उसमें क्या है, जैक कितना कितना होता है, 4 होता है। आउट ऑफ टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 मल्टीप्लाई ब्लैक 52 कार्ड में से 52 पत्ते में से 26 होता है रेड और 26 होता है ब्लैक, तो 26 ब्लैक होगा। आउट ऑफ टोटल कितने कार्ड, 52। मतलब सिंपल, ताश के पत्ते कितने होते हैं एक कार्ड में, ये समझ में आ गया। तीसरे वाले केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, तीसरे वाले केस में इवन नंबर क्या क्या होगा, 2 4 6 8 10 यही होता है कार्ड में, यानी ताश के पत्ते में। एक जो 2 है वो कितने कार्ड होते हैं, 2 के 4, तो 4, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 5 और 5 इंटू 4 यानी 20, तो 20 अपॉन टोटल कितना था, 52 कार्ड में से, मतलब 52 पत्ते में से, क्योंकि एक पूरा का पूरा आप जानते हो ताश का पत्ता जो होता है 52 कार्ड होते हैं। इस तरह से हमने कर लिया। अब आ जाते हैं, हमें क्या कहा गया, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ही तो बतानी है। प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखो, 26 से 2 टाइम्स में, 4 से 13 टाइम्स में, 2 से 10, 2 से 5, 2 से 26, 5 ऊपर हो गया, नीचे 13 इंटू इतना, 13 छाके 78, कैरी 7, 26 और 7 33, तो 5/338। देखो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा गया कि 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 7:9 इज प्रेजेंटेड इन ए कंटेनर ए कंटेनर में ये प्रेजेंट है। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर बी। खुद सोचो, हम मिक्सचर को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, यानी फिर भी जो कंटेनर बी में रहा होगा उसमें भी मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर जाएगा तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो सेम रहेगा, यानी 7:9। और कितना बी में आया, 20 लीटर मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं, एक कितना रह गया, 80 में से 20 चला गया, ए के पास अब 60 लीटर रह गया और रेशियो कितना है, 7:9, क्योंकि 20 लीटर मिक्सचर तो हमने बी को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या कहा गया है, देन द कंटेनर ए फिल्ड विथ 20 लीटर ऑफ वाटर। अब जो कंटेनर ए है उसमें 20 लीटर वाटर ऐड करोगे, तो ये स्पिरिट और वाटर का रेशियो है। ध्यान से देखो, 60 लीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 और 7 16 यूनिट को, तो हमें 20 लीटर वाटर ऐड करना है कंटेनर ए में, तो 20 यूनिट की वैल्यू यहां पे 1/3 है, तो यहां भी 1/3 कर लोगे तो कितना हो गया, 16/3 हो गया। ये कितना है, 16/3 यूनिट वाटर है, क्योंकि हमें 20 लीटर हमने वाटर ऐड किया। तो पहले वाटर इतना था, ध्यान से देखो, पहले रेशियो इतना था, वाटर ऐड करोगे 16/3, तो देखो रेशियो कितना आ जाएगा स्पिरिट और वाटर की। तो ध्यान से देखो, 7:9 प्लस इतना करोगे तो 27 प्लस 16 यानी 43/3, रेशियो कितना हो जाएगा, 21:43। 21:43 हो गया मिक्सचर में, किस में, मिक्सचर का रेशियो, सॉरी स्पिरिट और वाटर का रेशियो किस में, कंटेनर ए में। अब क्या कहा जा रहा है, फिर कहा गया 32 लीटर मिक्सचर अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी। 32 लीटर किस में ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें 32 लीटर, फिर भी मिक्सचर हम बाहर निकालेंगे तो भी रेशियो इतना ही रहेगा, 21 और 43। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट मिक्सचर इन कंटेनर बी। ये कंटेनर बी की ही बात की जा रही थी, क्योंकि बी में ही ट्रांसफर किया गया था। तो हमें बताना है स्पिरिट वाटर और स्पिरिट का रेशियो। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखो चेक कर लो टोटल यूनिट है कितना, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है 64 है। तो पहले इक्वल बनाओगे, इक्वल बनाने के लिए जब भी हम मिक्स करते हैं तो पहले इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई तो 64 हो गया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई इक्वल बन गया, हमने E4 इक्वल बना दिया। अब इक्वल बनाने के जिस रेशियो में मिक्स करना है कौन सा रेशियो होगा, तो 4 से 5, 4 से 8, 5 और 8 के अनुपात में मिक्स करना है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई। अब क्रॉस में जो कैंसिल होता है, देखो ध्यान से, क्रॉस में जो कैंसिल होता है, क्योंकि हमने ये वाला काम किया, क्रॉस में जो कैंसिल होगा उसको काट दो, यानी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिर्फ 5 का होगा और यहाँ पे सिर्फ 2 का होगा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे 7 × 5 35, 9 × 5 45, 21 दूनी 42 और 43 का डबल यानी 86। ऐड कर दो,
ये क्या है, स्पिरिट और वाटर का रेशियो फाइनली कंटेनर बी में, यानी 77 हो गया, ये कितना हो गया 131। लेकिन हमें पूछा गया वाटर और स्पिरिट का रेशियो, तो वाटर कितना है 131 और स्पिरिट कितना है 77, तो 131 इंटू 77 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, डबल एक्स्ट्रा मार्क कर लेना। बाकी अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किया सभी इजी ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एट ए सर्टेन टाइम ए पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ए मंकी एंड ह्यूमन विजिटर वेयर काउंटेड, इट वाज फाउंड एट 54 हेड्स एंड इतना लेग्स। खुद सोचो, मान लो ध्यान से देखो, क्योंकि मंकी हो या ह्यूमन बींग्स हो, दोनों के तो सर जितना मंकी उतना सर होगा, जितना आदमी उतना सर, यानी मंकी मान लो एक्स सर था और एक्स मंकी थे और वाई जो है ह्यूमन था यानी आदमी था, उन दोनों का मिलाकर के कितना है 54। अब एक मंकी के कितने लेग्स होते हैं, एक मंकी के 4 लेग्स यानी कि 4x प्लस एक आदमी के 2 यानी पैर होते हैं यानी 2y और लेग्स मिलाकर के है कितना 148। ये हम बेसिक मेथड बता रहे हैं जो सिंपल आप आसानी से कर सकते हो। हमें बताना है मंकी का बारे में, ध्यान से देखो, x बताना है, y यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया। देखो 4x यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, 4x माइनस 2x यानी 2x इज इक्वल टू 148 यहां पे है और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 54 का डबल 108। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 से हम माइनस कर दिए, बस। तो देखो ध्यान से 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये हमारा आ गया आंसर। इसको एक और तरीका से कर सकते हो, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या करते हो, ध्यान से देखो, एलिगेशन मेथड में करोगे, मान लो सारे के सारे जो हैं 54 हेड वो सारे के सारे मंकी के ही हैं, तो एक मंकी के 4 पैर, तो 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 2 5 चौके 20 1 21, यानी ये मंकी का पूरा लेग्स के बारे में आ गया। ये सारे के सारे मान लेता हूं कि ये आदमी हैं, तो एक आदमी के 2 पैर, तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा 108 और यहां पे ओवरऑल कितना है 148 लेग। माइनस करोगे तो यहां पे माइनस करोगे, देखो 148 पहले इसमें से इसका माइनस करोगे यानी 8 हो गया और ये बचा 20 में से, रुको 20 में से यहां से देखो 8 हो गया, ये 20 हो गया, 20 में से 16 जाए 14 6 20 होता है, यहां पे 148 माइनस 108 यानी 40। रेशियो कितना हो जाएगा 20:2 कितना हो गया, किसे करूं 2 से नहीं कर लो, ऐसे कर लो, 5 से कर लो, 4 से कर लो, 4 से 10, 4 से 17 चौके 68, 10 और 17। अब देखो ध्यान से, टोटल मिलाकर के 17 और 10 27 यूनिट की वैल्यू टोटल सर है कितना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 54। हमें मंकी बताना, ये मंकी का था और ये कितना ह्यूमन का था, मंकी 10 यूनिट, 2 से मल्टीप्लाई यानी 10 इंटू 2 20। तो आप चाहो तो एलिगेशन लगा सकते हो या बेसिक से कर सकते हो, दोनों में टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस उसी पे फॉर्मूला पे लगाना है। ए क्या होगा देखो ध्यान से, 58 प्लस 25 यानी कितना हो गया 83 इंटू 58 माइनस 25 कितना हो गया 33 ओवर, यहां पे देखो 56 इतना 46 प्लस 37 यानी कितना हो गया 83 इंटू 46 माइनस इतना करोगे यानी कितना हो जाएगा 9, तो ये कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 से 11, 3 से 3 यानी 11/3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, देखो बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, फिर वहीं 26 प्लस 15 यानी 30 और 41 हो गया, ऐड करोगे तो 26 माइनस 15 यानी 11 ओवर 56 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा 71 इंटू 56 माइनस 15 कितना हो जाएगा 41 कैंसिल यानी 11/71। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए 1/b कहा गया है, b है इतना तो 1/b कितना होगा 71/11 माइनस 20/a है, a कितना है 11/3, 11 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा यानी 71 माइनस 60 अपॉन 11
यानी 11/11, डेट मीन्स 1 रिजल्ट आ जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13 person among 14 person is 78, the weight of 14 person is 39 kg more than the average weight of all 14 person, okay, find the weight of 14 person। देखो ध्यान से, 13 person का एवरेज दिया गया है तो सम कितना होगा, 13 इंटू 78, ये 13 person का सम है, प्लस 14 person के बारे में जो कहा गया है वो कहा गया है 14 person में कहा गया कि उसका जो वेट है 39 किलो ज्यादा है जो 14 पर्सन जो हैं उनका एवरेज वेट से। तो मान लेता हूं 14 पर्सन का 14 एवरेज है उनका x, तो ये जो 14वां पर्सन है वो एवरेज से, टोटल के एवरेज से कितना ज्यादा है, 39, यानी x प्लस 39 ज्यादा है। देखो ध्यान से, 13 पर्सन का वेट प्लस 14 पर्सन का वेट, 14 पर्सन का एवरेज सम हो गया, इधर इक्वेट कर दो। ध्यान से देखो, 13 × 8 = 104, कैरी हो गया 10, 13 × 7 = 91 और 10 यानी 101, प्लस x प्लस 39 इज इक्वल टू 14x। यहां पे ऐड करोगे तो ध्यान से देखो कितना हो गया, 1053 हो गया, इज इक्वल टू यहां पे आएगा तो 13x, x की वैल्यू 13 × 8 = 104, 13 × 1 = 13, यानी x की वैल्यू 81 आ गया। हमें चाहिए 14 पर्सन का वेट, 14 पर्सन का वेट कितना है, इतना, यानी 81 प्लस 39 यानी कितना हो गया, 120। देखो ध्यान से, अब इसमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके, मैं सबसे देखो बेसिक बताया हूं और वो भी सबसे सिंपल अप्रोच, ताकि जो हर पर्सन आ जाए। 14 पर्सन का इधर का वेट, 14 पर्सन का इधर का सम, इक्वेट कर दिया बस। नेक्स्ट, बी परचेज 15 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 180 रुपए पर kg, होलसेलर हु यूज वेट 950 ग्राम फॉर 1 kg वेट। ध्यान से देखो, होलसेलर से कोई भी पर्सन बी, मान लो मैं होलसेलर हूं, मैं बेच रहा हूं किसी को, और जो खरीदने वाला है वो क्या है कि 1 के वेट यूज कर रहा है 950 ग्राम और 1 kg के जगह पे, यानी जो है 1000 ग्राम का पैसा ले लिया डीलर जो होलसेलर है और तौल के दिया 950 ग्राम। ये तो हो गया, यानी 1000 ग्राम का पैसा ले लिया लेकिन उसको दिया 950 ग्राम। दूसरे वाले केस में क्या करें, ये तो बी ले लिया, बी सोल्ड ऑल द एप्पल्स फॉर इतना रुपए पर केजी बट यूज वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर द केजी ऑफ 1 kg ऑफ वेट। यानी जो बी जो है जिसने खरीद के लाया डीलर से, होलसेलर से, वो अब बेच रहा है और बेचने समय 1 kg की जगह पे 750 ग्राम ही तौल रहा है, यानी वो पैसा ले लेगा। देखो ध्यान से, वो पैसा ले लेगा, ध्यान से देखो, वो उसके घर से जाएगा तो 750 ग्राम, लेकिन वो पैसा ले लेगा 1000 ग्राम के। बस इसका रेशियो निकाल लो, सीपीएसपी का कैंसिल हो गया, 750 = 950, क्रॉस में कैंसिल होता, कैंसिल कर देते हैं। अभी तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश किया था, तो 5 से 15, 5 से 19, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट। किस पे, 15 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 3, 5 से 20, 20 चौके 80/3%। अब बताओ 26 × 78 होता है 78, 2 बचा 2/3 होता है 66, यानी 26.66% अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब हुज each edge of length 48 centimeter is melt, identical solid cube each of volume is इतना are made out the molten cube without any wastage, how many such small cubes बताना है। ध्यान से देखो, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड दी गई है, एज दिया गया है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है साइड का क्यूब, यानी 48 × 48 × 48। जब भी मेल्ट की बात की जाए तो वॉल्यूम सेम करोगे। नहीं पता कितने स्मॉल क्यूब बने, मान लेता हूं n, और एक का वॉल्यूम दिया गया है 64, तो n का वॉल्यूम n × 64। ध्यान से देखोगे, 16 × 48, 16 चौके 64, 4 से 12 चौके 48। अब देखो ध्यान से, 12 × 36, 36 × 48 = n हो गया। तो n की वैल्यू निकाल दोगे। देखो ध्यान से, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई 2 डिजिट का, 8 छके 48, कैरी हो गया 4, 6 चौके 24, अटली के 24, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, कैरी हो गया 5, 4 × 12, 12 और 5 17। हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, अगर जिनको नहीं पता होगा
तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन इज इतना, मान लेता हूं पेंसिल को x तो 2x प्लस पेंसिल की कॉस्ट x मान लिया एक पेंसिल का, तो पेन का कॉस्ट y, तो इतना इज इक्वल टू कितना हो गया 55। द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 2 पेन यानी 2y इज इक्वल टू कितना दिया गया 65। अब देखो ध्यान से, हमें बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन यानी x प्लस y बताना है हमें। ध्यान से देखोगे हम क्या कर रहे हैं, y को कैंसिल कर रहे हैं, y को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 3 से, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और फिर माइनस कर दूंगा, इस इक्वेशन को 2 मान लो और इस इक्वेशन को 1, 2 माइनस 1 करोगे, ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 7 लिखे 21, 2 दूनी 4, 21 माइनस 4 यानी 17x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 195 हो गया। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 यानी 17x इज इक्वल टू कितना हो गया 85। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x 5 आ गया, ध्यान से देखो x 5 आ गया, 5 को इक्वेशन 1 में रखो तो 5 इंटू 2 10, 10 इधर जाएगा तो 55 माइनस 10 45, 45 3y इज इक्वल टू 45, तो y की वैल्यू 45/3 यानी 15। और हमें x प्लस y चाहिए, इन दोनों का सम 15 प्लस 5 यानी 20। देखो ध्यान से, आसानी से बन गया ये क्वेश्चन भी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे विच इज 150 मीटर वाइड एट ए पॉइंट द रोड बिटवीन पिलर्स, द एलिवेशन ऑफ द पिलर्स इज x डिग्री एंड y डिग्री। tan x की वैल्यू दे रखी है, tan y की वैल्यू दे रखी है। हाइट ऑफ ईच पिलर, 2 पिलर हैं, दोनों की हाइट सेम है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर का। ये वाला डिस्टेंस कितना है 150 मीटर का। इक्वल हाइट है, एक इस किसी भी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट से, ये है x डिग्री और ये है y डिग्री। और हमें बताना है, दिया गया tan x 2/5 यानी tan x, यहां से tan x क्या होता है बेस बाई p/b यानी 2/5, यानी यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 2 हो गया। आगे बढ़ो, दूसरा कलर ले लेता हूं। tan y है 3/5, tan y यानी y ये वाला 3 यूनिट और ये वाला कितना है 5 यूनिट। tan थीटा क्या होता है p/b, इस केस में p ये है b ये है। अब देखो ध्यान से, हाइट इक्वल है यानी यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल हो गया। जब 3 से यहाँ पे करोगे तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, 2 से यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी 2 से कर रहोगे। तो यहाँ से ये वाला हाइट कितना, ये वाला लेंथ कितना हो गया 15 और ये वाला लेंथ कितना हो गया 10। तो 15 और 10 25, पूरा का पूरा यहां से यहां तक लेंथ 25 हो गया। 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 150 दिया गया है। हमें बताना क्या है, हाइट ऑफ ईच पिलर कितना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू 25 छाके होता है 150, तो 6 इंटू 6 यानी 36। देखो ध्यान से, आसानी से हो गया हमारा काम। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, इजिली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 11 P 9 क्यूब एंड 4 इज डिजिबल किससे है 24 से। 24 की डिजिबिलिटी क्या होती है 8 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। और वो भी क्या कहा गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q का हमें बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो खुद सोचो, Q की वैल्यू हाईएस्ट क्या रख सकते हैं यहाँ पे, Q डिजिट क्या होता है 0 से कितना होता है 9 तक होता है। तो 9 रखने पे क्या Q की वैल्यू 9 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो 8 से कभी हो नहीं सकता। तो Q की वैल्यू 8 रख के देखना पड़ेगा। 9 8 4 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 8 दूनी 16 लिखे 24, यानी Q की जगह पे हमें 8 पता चल गया, यानी Q की वैल्यू क्या है 8। अब Q की वैल्यू 8 है तो यहां पे 8 रख देता हूं। देखो ध्यान से, यहां पे मैं 8 रख देता हूं, 8 और ये है 4। 3 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। और जहां पे भी 3 का मल्टीपल आता है उसको भी हटा देते हैं। ध्यान से देखो, 8 4 12 3 से डिवाइड होता है हटा दो, 9 भी 3 से डिवाइड होता है हटा दो, 1 और 1 2, तो 2 प्लस P जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। और P और Q की बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है। बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या ले सकते हो जो 3 से डिवाइड हो, तो 7 लोगे तभी तो 9 डिवाइड होगा, यानी P की वैल्यू 7 Q की वैल्यू 8। मल्टीप्लाई PQ करना है 8 इंटू 7 यानी 56। देखो ध्यान से, हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया।
चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है। हरि, कमल और ललित जो हैं किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच इतना वोट्स वेयर पोल्ड एंड नन वोट्स वेयर इनवैलिड, कोई इनवैलिड वोट नहीं है। कमल गॉट इतना % मोर देन द वोट्स टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरित एंड ललित। हरित और ललित को जितना भी वोट मिला उस कमल को उसका क्या मिल रहा है, 42% ज्यादा। 42% ज्यादा, 42% होता कितना है, 42/100। 2 से करोगे तो 21, 2 से करोगे 50, मोर मतलब प्लस, यानी इनको अगर 50 मिला तो इसको क्या है 21 ज्यादा, यानी 71 मिला। यही कहा गया है क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। आगे कहा गया है ललित जो है 8% टोटल वोट्स का पोल्ड का मिलता है ललित को। ध्यान से देखो, पहले देखो ध्यान से, इन दोनों का मिलाओगे तीनों का तो कितना हो गया 121। 121 की वैल्यू क्वेश्चंस में 6050 है। कितना टाइम्स में, 5 बार में चला गया क्या, हाँ 5 बार में, यानी 50 बार में चला गया। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो देखो 50 यूनिट की वैल्यू 50 × 50 यानी 2500, यानी हरित और ललित मिलाकर के वोट कितना है टोटल 2500। अब आ जाओ, कंडीशन दिया गया है कि हरि के जो है 8% वोट मिलता है, किसका, इस वैलिड वोट का। तो हरि का वोट कितना हो जाएगा 6050 का 8%, 8% होता है 8/100। देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, 8 6 48, डिवाइड करोगे 10 से तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 484। अगर हरि का वोट 484 है तो ललित का वोट दोनों का मिला के है 2500, तो ललित 2500 - 484, 2500 - 484, 100 में से 84 जाएगा 16, ये बचाएगा 21, 21 में से सॉरी ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 100 में से 84 जाएगा तो 16, ये बचेगा कितना 24, 24 में से 4 जाएगा यानी 20, 20 16 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी तक हमने 22 क्वेश्चन किया, कहीं पे भी कैलकुलेशन बैरियर आया आपको, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको उस वे से बताता हूं जो एक सिंपल अप्रोच और बेस्ट अप्रोच हो, जिससे आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या होती है, √a × √b प्रोडक्ट हो जाता है √ab, लेकिन a और b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसी तरह से √a/√b अलग अलग है तो उसको √a/b कर सकते हो, a और b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस ये प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखो, इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो जो प्रॉपर्टी है, और दोनों को एक साथ कर लो, यानी अंडर रूट में सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखो, डेसिमल 2 डिजिट है, 2 डिजिट है हटा दो, डेसिमल भी यहां भी 2 डिजिट ऑलरेडी हट जाएगा, डिवाइड 100, 4 से काटोगे तो 4 3 12, 4 1 4 31, 4 से नीचे काटो, 4 6 24, 4 6 24, ऊपर कितना, देखो ध्यान से ऊपर कितना हो जाएगा। अभी इसको देखो ध्यान से, किससे काट सकते हो, हाँ 279 रहने दो ओवर 594 रहने दो, ध्यान से देखो। अब किससे काटूं, 7 2 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 से भी हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 22, 3 से करोगे 3 9 27, 3 1 3। अब कितनी बार में हो जाएगा, 3 9 27, रुको ध्यान से देखो, 3 9 27, 30 लिखे 9, 3 से काटोगे तो 3 से 31, 3 से काटोगे तो 3 1 3, 3 9 27, 3 8 24, यानी 31 × 31 रूट में बाहर आएगा तो 31 हो जाएगा अंदर रूट। इस 22 को लिख सकता हूं 22 × 9, 22 2 22 से 1 22 आ जाएगा, 1 9 से 3 आ जाएगा, यानी 31 22 66 आ जाएगा आंसर। देखो चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास इतना बड़ा दिया गया है, 2 फ्रेंड्स ए और बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ 1,50,000 और इतना, दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द सेम रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट अर्न इतना। देखो ध्यान से, आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, समझना बात को। पहले क्या कर लो, जितने भी हैं सभी को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, सभी को रेशियो में। तो देखो ध्यान से, 4 0 से 4 0 यहां भी खत्म हो गया, 4 0 यहां भी खत्म हो गया, 4 0 यहां भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है, सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है 5 से, तो 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे तो 12, 5 से काट लो यहां पे तो 1, यहां पे हो गया।
यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो स्टार्टिंग में 3 और 5 का था, दोनों को मिला करके 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू जो आफ्टर 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ वो 12 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/8 यानी 4 से 3 4 से 2 यानी 1.5, 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 1.5 यानी 4.5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 1.5 यानी 7.5। ये तो उनके प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ए का और बी का। लेकिन क्या कहा गया है, ईच ऑफ देम एडेड इतना टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, यानी ऐड कर रहे हैं प्रॉफिट में कितना ऐड कर रहे हैं 1 यूनिट, तो यहां पे 1 यूनिट ऐड करो, ये भी 1 यूनिट ऐड करो, यानी ये कितना हो गया 5.5, ये कितना हो गया 8.5। ये अब रेशियो आ गया इतना, कैंसिल करोगे 5 से तो 5 से 11, 5 से 17, ये रेशियो आ गया 11 और 17 का। अब उसके बाद क्या कहा गया है, देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट देयर प्रोजेक्ट एंड टोटल मिलाकर के प्रोजेक्ट इतना यूनिट का है, 11 और 7 28, 11 और 17 28, 28 यूनिट की वैल्यू 4,20,000 पे 3 जीरो। हमें बताना क्या है, ए का हिस्सा कितना है 11 यूनिट, 11 से मल्टीप्लाई, 7 से 4, 7 से 6, 4 से 15 चौके 60 होता है, 15 इंटू 11 होता है 165 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो। देखो क्या ये क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट था, इसको पहले आप खुद से, जो मैं बता रहा हूं आप पहले खुद से करना है इस क्वेश्चन को और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, आपको समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको इस क्वेश्चन का बताया। चलिए नेक्स्ट, 1 chord ऑफ ए सर्किल इज गिवन इतना, देन रेडियस ऑफ द सर्किल इज, ध्यान से देखो कोड जो होता है सबसे बड़ा से बड़ा कोड क्या हो सकता है डायमीटर, तो डायमीटर या तो कोड डायमीटर के इक्वल हो सकता है या हमेशा उससे क्या होगा, डायमीटर हमेशा कोड से, देखो डायमीटर या तो कोड के इक्वल हो सकता है एक केस में जब डायमीटर पूरा का पूरा कोड ही डायमीटर बन जाए, या डायमीटर हमेशा कोड से बड़ा होता है, तो डायमीटर हमेशा बड़ा होता है किससे, कोड से, या एक केस में इक्वल हो सकता है जब डायमीटर और कोड इक्वल हो जाए, यानी जो डायमीटर वाला केस होगा, यानी सिंपल क्या मैं बोलूं, डायमीटर जो है हमेशा कोड से इक्वल या बड़ा होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ आर और वो बड़ा और इक्वल होगा किसके 20.5 से, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.2 से डिवाइड कर लोगे तो 10.25 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा देखो। चलिए नेक्स्ट 26 में आ जाओ, देखो क्या दिया गया है, देखो 26 में सेट ऑफ डाटा दिया गया, देखो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं, वो होता है मोड जो होता है लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू हाइट, इसको बोल सकते हो विड्थ या रेंज बोल सकते हो इस h को। अब जो हमें निकालना है वो देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको स्टैटिक्स में पता होना चाहिए, मोड का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, ए सेट ऑफ डाटा रिप्रेजेंट बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंटरवल, देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी हैड ए मोड ऑफ इतना, फ्रीक्वेंसी का मोड दिया गया हमारे पास, ये दिया गया 48.5 इज इक्वल टू एल, क्या होता है लोअर बाउंड्री होता है, द लोअर बाउंड्री ऑफ द मोड वाज इतना, एल पता चल गया कितना है लोअर बाउंड्री, यानी 46.5 प्लस, आगे बढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल एफएम वो कितना है हमारे पास 34 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी F1 दिया गया हमारे पास 32, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सीडिंग यानी F2 कितना दिया गया 25। ध्यान से देखो FM ये कितना हो गया 32 ओवर 2 इंटू FM 34 माइनस F1 32 माइनस 25 इंटू क्या है हाइट, हमें क्या बताना है विड्थ ऑफ द मोड, विड्थ इसको विड्थ बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं, इस तरह से तो h पता चल जाएगा, हमें h ही तो निकालना है, इसको इधर लाओगे तो कितना हो गया 2 इज इक्वल टू, यहां पे भी माइनस करोगे तो 2 हो गया ओवर, यहां पे देखो ध्यान से 68 माइनस ये कितना होगा 57 इंटू एच, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना हो जाएगा ये है 11 इधर चला जाएगा यानी h विड्थ कितना आ गया 11। ये देखो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे बेस्ड था, हमने सेट कर दिया, आसानी से क्वेश्चन बन गया। हमेशा याद रखोगे फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे फटाक देना ऐसे लिखते हैं
मोड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इनटू विड्थ यानी हाइट या रेंज बोल सकते हो, बस आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बोर्ड मास का एप्लीकेशन है। पहले ब्रैकेट को अंदर सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 उल्टा हो जाएगा ना, 25 और 24 उलट जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे यहां पे डिवाइड का तो उल्टा 45 ऊपर 24 नीचे आ जाएगा। बस अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। 5 से 5, 5 से 9, 9 से 4, 4 से 6, ठीक है, यहां तक हो गया। देखो ध्यान से 15 से 3 टाइम्स में, 3 से 7, 7 से 2, 2 से 12, 12 से 12, 1 यहां पे आ गया 1। ध्यान से देखोगे 29 27, 9 चौके 36, यहां पे देखो ध्यान से 1/8 ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/6 में 5 का मल्टीप्लाई यानी 5/36 आ गया, -1 है, -1 है, उसके साथ साथ ये, उसके साथ साथ प्लस कितना है 3/4, 3/4 है। ध्यान से देखो तो इसको 3/4 को ऐसे ही रहने दो ना, 27/36 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 36 है। 1/8 ऐसे ही रहने दो, प्लस 35 माइनस 36 यानी कितना हो जाएगा -31/36 प्लस 27/36, यानी इन 1/8 ऐसे ही रहने दो। इसका करोगे तो -4/36 आ जाएगा यानी 1/9। एलसीएम लोगे तो 72 आ जाएगा, 9 - 1 यानी 1/72। देखो ध्यान से, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 20% पर एनम इज इतना, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब है जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6 महीना, पहले 12 महीना पे लगता था, अब 6 महीना पर लगेगा। देन हाउ मेनी ईयर्स वाज द सम इन्वेस्टेड। ध्यान से देखो 20% अगर पूरे साल का है तो आधे साल का कितना होगा 10%, 10% होता कितना है 1/10, इंटरेस्ट मतलब प्लस, यानी 10 से क्या होगा 11। लेकिन खुद सोचो, आपको ये एक चीज पता है ना कि 11 पे पावर 4 कितना होता है 14641, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ये पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो हमें यहां पहुंचना है 10 पे 4 जीरो, तो यहां पे 4 पावर करना पड़ेगा, और 11 पे पावर 4, तो ये देखो 10,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14641, तब इंटरेस्ट कितना का बनेगा 4641 का बनेगा। यानी हमारा जो केस था वो ये पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। अब खुद सोचो 6 महीना पे एक टाइम पीरियड 6 महीना का लग रहा है क्योंकि हाफ ईयरली, तो 6 × 4 यानी कितना 24 महीना, 24 मंथ का मतलब कितना होता है 2 ईयर, और यही क्वेश्चन कहा गया था कितना टाइम इन्वेस्टमेंट में लगेगा 2 ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता क्या है 6 महीना, 6 महीना 4 बार में होगा तो 24 महीना, 24 महीना यानी 2 ईयर लगेगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, एक मर्चेंट फिक्स्ड सेल हिज गुड्स 42% द कॉस्ट प्राइस, यानी 100 था सीपी तो उसका 42 बढ़ा दिया यानी कितना हो गया 142 हो गया। अब इस 142 वाले रुपए पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% डिस्काउंट, 15% का मतलब 10% होता है 14.2, 5% होता है कितना 7.1, यानी ऐड करोगे इन सभी को 15% आ जाएगा यानी 21.3, 142 में 22 माइनस करोगे यानी 120.10 में 3 करोगे तो 7, यानी इतना में अब बेचा जाएगा, तो 100 की चीज को इतना में बेचा जाएगा, यानी कितना हो गया 20.7 का प्रॉफिट, 100 पे हो रहा है इतना परसेंट, और ये नियर बाई अगर 20.5 से ज्यादा हो, 0.5 से ज्यादा हो तो 21% इंटीजर में ले लोगे। देखो ध्यान से 30 पे आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इतना एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इज एक्स, तो एक्स हमें पता चल गया, एक्स क्या पता चल गया देखो ध्यान से 2800 इंटू 10 इंटू 3/10 क्या होता है SI इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी x पता चल गया कि x क्या है 28 इंटू 30। y के बारे में निकाल दें, y हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है इतना रुपए इंटरेस्ट अर्न इतना रुपए एट द रेट ऑफ
14% वाई ईयर। तो हमें टाइम निकालना है, वाई क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, एस आई। एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1736 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वाई हमें मिल गया, वाई हमें मिल गया। अब देखो ध्यान से, एक्स बाई वाई कर लो। ध्यान से देखो, मैं एक्स बाई वाई करता हूं, एक्स बाई वाई करोगे यहां पे होगा, ये 14 और 64 ऊपर चला जाएगा, 28 इंटू 30 इंटू 14 इंटू 62 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया, 1736 हो गया। अब 1736 हो गया। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ध्यान से देखोगे, हाँ देखो, 28 में 62 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को 1736 आ रहा है। कैसे, 8 दूनी 16, देखो ध्यान से, 8 दूनी 16, अंदर 48 और 4, 48 4 52, 52 और 1 53, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो रहा है। तो 14 इंटू 30 कितना हो गया, 420, 1736 है ना, कैंसिल हो गया। 14 इंटू 30 यानी 420, कौन सा आंसर हो गया, देखो एक्स बाय वाई का रेशियो। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो सेशन पसंद आता है, सबसे देखो, सबसे सिंपल अप्रोच जो सब कोई जान सकता है, और सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने पूरा का पूरा एंड किया है। वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि सेशन से हेल्प मिला, यानी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को, ताकि लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर आपको वीडियो से सॉल्यूशन पसंद आया तो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।